प्यारे बच्चों, बात करेंगे आज की क्लास में। हम करंट अफेयर की क्लास है और इसमें बजट को लेकर बात करेंगे और अर्थशास्त्र का जितना भी पार्ट है वो सारा हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। बजट से संबंधित हर एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, ठीक है। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्यारे बच्चों, भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा 1 फरवरी 2025 को वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट संसद में पेश किया गया। एक बात ध्यान रखना, बजट शब्द जो होता है, क्या बजट, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो शाब्दिक अर्थ आपको याद रखना है, चमड़े का थैला होता है, ठीक है। चमड़े का थैला होता है ये किसका? तो बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है। दूसरी बात, मैं अगर आपसे कहूँ भारतीय बजट व्यवस्था, क्या भारतीय बजट व्यवस्था के जनक, तो भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? आप कहोगे जेम्स विल्सन को। किसे कहते हैं? जेम्स विल्सन को कहते हैं। ये भी पॉइंट आप याद रखना। दूसरी बात, किस वर्ष के बजट को भारत का ब्लैक बजट, कौन सा बजट? ब्लैक बजट। ब्लैक बजट किस वर्ष के बजट को कहा जाता है? आप कहोगे 1973 से 74 के बजट को ब्लैक बजट के नाम से जाना जाता है। फिर भारत में सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके नाम से? सबसे अधिक, ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा बार बजट किसने पेश किया है? तो आप इसका उत्तर लगा देना, मोरारजी देसाई। किसने? तो आप कहोगे मोरारजी देसाई ने सबसे अधिक बार जो है बजट पेश किया है, ठीक है। अब देखिए, वार्षिक वित्तीय वितरण का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में? तो प्यारे बच्चों 112 आर्टिकल में। कौन से आर्टिकल में? 112 आर्टिकल में। भारत में पहला बजट कब और किसने पेश किया? तो याद रखना, यहाँ पर मैंने बता दिया, जेम्स विल्सन ने पेश किया था, ठीक है। 18 फरवरी 1860, समय भी याद रखना 1860 को, ठीक है। बताओ, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं करंट अफेयर के क्वेश्चन की। ये तो थोड़ी सी डिटेल मैंने बता दी। देखिए, अगर मैं कहूँ तो वित्त मंत्री इस समय कौन है? तो निर्मला सीतारमण ने लगातार 8वीं बार जो है बजट पेश किया, ठीक है। फिर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बजट को ज्ञान का बजट कहा है। किसका बजट कहा है? ज्ञान का बजट कहा है। और ज्ञान का मतलब क्या है वो समझ लीजिए। देखिए, ज्ञान यहाँ पर लिखा हुआ एक एक वर्ड है। जी से क्या हो जाएगा? गरीब हो जाएगा। वाई से क्या हो जाएगा? युवा हो जाएगा। ए से क्या हो जाएगा? आपका अन्नदाता हो जाएगा। एन से क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे नारी शक्ति। बताइए, कोई डाउट किसी को? पर देखिए, बात अगर करें तो बजट 2025-26 के विकास यात्रा के 4 शक्तिशाली इंजन, ठीक है, 4 स्ट्रक्चर बनाए गए हैं। कौन कौन से? एक तो कृषि, जिसे आप एग्रीकल्चर कहते हो, एक MSME, दूसरा निवेश, और दूसरा MSME, तीसरा निवेश, और चौथा आपका निर्यात। तो कृषि, MSME, निवेश और निर्यात। एग्रीकल्चर, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, और फिर आपका इन्वेस्टमेंट जिसे निवेश कहते हो, और एक एक्सपोर्ट। इंपोर्ट नहीं, मतलब जो है कि हम इंपोर्ट कम करें, एक्सपोर्ट ज़्यादा करें। तो ये चीज़ जो है इसमें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देखिए, आगे बात करते हैं। केंद्र सरकार राज्यों की भागीदारी से प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का शुभारंभ करेगी, ठीक है। और ये शुभारंभ देखिए कितने जिलों में शामिल होगा? आप कहोगे इसमें जो है 100 जिले शामिल किए जाएंगे तथा इस योजना से 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलने की संभावना है। दूसरी बात याद रखना, दूसरी बात ये भी याद रखना, ये पहले जो सब्जी और उत्पादन को बढ़ावा देगी। किसको? सब्जी और उत्पादन, दोनों चीज़ों के लिए ये एक्टिवेट की गई। तो सब्जी और उत्पादन को क्या करेगी? बढ़ावा देगी ये योजना, ठीक है। देखिए, बिहार के मखाना किसानों के लिए मखाना बोर्ड गठित किया जाएगा। सही है, कौन सा? मखाना बोर्ड। फिर देखिए, कपास उत्पादकता मिशन 5 वर्षीय मिशन के दौरान कपास की खेती की गुणवत्ता और जो है उत्पादकता में काफ़ी सुधार होगा, ठीक है। दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन 3 चीज़ों के लिए जो है विशेष ध्यान देते हुए 6 वर्षीय मिशन प्रारंभ किया। कौन कौन? उड़द, मसूर, तूर अरहर को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? अरहर को तूर बोलते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, सही है। देखिए, पूर्वी भारत असम में यूरिया प्लांट की जाएगी, नाम रूप की स्थापना होगी, ठीक है। किसकी स्थापना? नाम रूप की। नाम रूप, काम रूप, वहाँ पर बहुत सारे स्कूल ऐसे आपको देखने को मिलेंगे असम में, ठीक है।
देखिए इसकी क्षमता की बात करें तो 12.7 लाख मीट्रिक टन इसकी पावर होगी या क्षमता होगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए 2025-26 के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने सबका साथ सबका विकास थीम के साथ जो है इसको पेश किया। फिर देखिए बात करेंगे सब्जी और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 100 जिलों में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना शुरू की गई है, ऊपर मैंने बताया आपको। बताइए कोई दिक्कत किसी को? आगे आइए। देखिए 2025-26 बजट रक्षा के क्षेत्र में 6,81,210 करोड़ रुपए की राशि जो है दी गई। किसके क्षेत्र में? रक्षा के क्षेत्र में। बहुत जरूरी है, इसको समझिए आप। KCC जो है किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को मिलने वाले शॉर्ट टर्म लोन की अधिकतम सीमा जो है 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख जो है कर दी गई है। पहले 3 लाख इसमें लोन मिलता था, अब जो है कितना मिलेगा? 5 लाख मिलेगा। भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए छात्रों को मातृभाषा में शिक्षा के रूप में जो है भारतीय भाषा पुस्तक योजना जो है शुरू की गई। आगे देखिए सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 योजना के लिए 21,960 करोड़ रुपए जो है आवंटित किए गए हैं। देखिए जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाने की घोषणा की गई तथा उसके लिए 67,000 करोड़ रुपए जो है आवंटित किए गए हैं। सही। फिर देखिए बजट में शिक्षा के लिए 1,28,650.05 करोड़ रुपए जो है आवंटित किया गया है। किसके लिए? तो शिक्षा के लिए। ठीक है। फिर देखिए बजट में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए 63,500 करोड़ रुपए का जो है आवंटन हुआ है। महात्मा गांधी नरेगा आपने सुना होगा, उसके लिए जो 86,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। तो देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी के लिए 74,626 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। देखिए नई जीएसटी दरें 22 दिसंबर 2025 से लागू कर दी गई हैं, जिसमें प्यारे बच्चों इसके अनुसार 2 स्लैब मुख्य रहेंगे, 5% और 18%। हालांकि एक और है जिसे आप बोलते हो 40%, तो ये शराब वगैरह में लागू है। किसमें? तो आप कहोगे शराब और तंबाकू जैसी चीज़ों में लागू है, मतलब जो भी आपके मादक पदार्थ हैं। ठीक है, सही है। फिर देखिए जीडीपी की वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.4% रहने का अनुमान है। लगभग इतनी जो है जीडीपी रहेगी। ठीक है, चलो आ जाओ आगे। आगे देखिए बात करते हैं तो भारत का लक्ष्य 2047 तक विकसित भारत हासिल करने के लिए 8% की वृद्धि हासिल करना है। देखिए इन्होंने विकसित भारत को 8% बोला है 2047 तक। 2047 तक यार कौन रहेगा? प्रोजेक्ट ये नहीं होना चाहिए कि हम 2047 तक देश को विकसित करेंगे। प्रोजेक्ट ये होना चाहिए कि हमने 2025 तक क्या किया है। ठीक है, हमने 2025 तक क्या किया है। सही है। 2047 बहुत लंबा समय है, तब तक तो पता नहीं क्या होगा। फिर देखिए फाइनेंशियल ईयर 2025 में 5,853 करोड़ किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण जो है किया गया। देखिए आगे हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को मिनी रतन का दर्जा जो है दिया गया। फिर देखिए तेलंगाना सबसे ज़्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन करने वाला राज्य जो है बन गया है। आरबीआई ने भुगतान नियामक बोर्ड की स्थापना की है और इसके तहत जो यूपीआई से प्रतिदिन ट्रांजैक्शन को बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है। ठीक है, ये ध्यान देना है। अगला पॉइंट आता है आपका, देखिए बेरोजगारी दर जो है घटकर 5.1% हो गई है, जिसमें शहरों में 6.5% और ग्रामीण 4.5% थी। ठीक है, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार बन गया। ऑटोमोबाइल मार्केट भारत जो है वर्ल्ड का 3rd नंबर का ऑटोमोबाइल मार्केट बन गया है। विदेश का विदेशी मुद्रा भंडार घटकर जो है 690.72 अरब डॉलर हो गया है। मलेशिया ने राइट बैंक नामक दुनिया का पहला एआई जो है संचालित बैंक जो है लॉन्च किया है। ठीक है, फिर देखिए बात करें आगे। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा जो है एसबीआई को 2025 का विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक जो है घोषित किया गया है। और याद रखना एक बदकिस्मती वाली बात है प्यारे, जो डॉलर हमारा घट गया है और डॉलर को घटता हुआ देख जो है 90 पॉइंट में कुछ पहुंच गया है। और इसको घटता हुआ देख जो है IMF अर्थात इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इसको जो है इंडिया की मुद्रा को जो है ग्रेड C की मुद्रा नाम दे दिया है। ठीक है, कौन सी मुद्रा? ग्रेड C, क्योंकि 90 पे पहुंच गया है। ये वही मोदी जी हैं जो एक बार खूब शोर मचा रहे थे कि रुपया जो है कमजोर होता जा रहा है। अब इनके उसमें तो 90 में पहुंच गया, अब क्या कहोगे? लेकिन मीडिया प्यारे बच्चों कुछ बताती नहीं है आपको। सही है, चलो
आ जाओ। देखिए अगला बात करते हैं। भारत जापान को पीछे छोड़ दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था जो है बन गया है। ठीक है, बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया, लेकिन बेरोजगारी तब भी घटती जा रही है। अब वो एक अलग बात है कि आप बेरोजगारी को कागजों में दिखा दो कि हमने तरक्की हासिल कर ली है, जैसे कि यहाँ पर क्या कह सकते हो। अब देखो सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए रेट गारंटी बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए कर दिए हैं। ठीक है, तो देखिए भूटान क्रिप्टो भुगतान को पर्यटन में अपनाने वाला पहला देश बन गया है। सही है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाया। ये देखिए ट्रेन है, पर अब जो यहाँ पर एटीएम लगा हुआ है। सही है। हाँ, फिर देखिए 2,000 रुपये से अधिक के यूपीआई लेन देन पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। केंद्र सरकार ने सांसदों के वेतन और पेंशन में 24% की जो है बढ़ोतरी कर दी है। कितने? तो 24% की बढ़ोतरी कर दी है। देखिए IRCTC ये पेयर जो रेलवे से संबंधित है, और IRFC 25वें और 26वें नवरत्न कंपनी बन गई है। ठीक है, कौन सी? तो 25वीं और 26वीं जो है नवरत्न कंपनी ये बन चुकी है। फिर देखिए RBI नेविटी धोखाधड़ी के खिलाफ म्यूल हंटर नामक जो है AI टूल का इस्तेमाल किया गया है। तो प्यारे बच्चों ये बात आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी। कम समय में मैंने बहुत क्वेश्चन आपको यहाँ पर करा दिए हैं।